2026 शुरू होने वाला है और 2026 शुरू होने से पहले आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि हम स्वागत करने जा रहे हैं नए साल का, यानी 2026 का, विक्रम संवत 2083 का। सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पिताम्बरा। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। 2026 जो नई ऊर्जा को लेके आ रहा है, जो सूर्य की और गुरु की ऊर्जा को लेकर के आ रहा है, लेकिन इस साल शनि महाराज भी मीन राशि में रहने वाले हैं। शनि महाराज अपनी दृष्टि कई राशियों में कठोरता के साथ रखेंगे और जीवन में कुछ लेसन सिखाएंगे। वहीं साथ ही साथ राहु केतु जो कर्म के और अध्यात्म के देवता हैं, वो कई भ्रम को तोड़ते हुए, अज्ञानता को हटाते हुए ज्ञान की तरफ हमें ले जाएंगे। विक्रम संवत 2083 जिनके राजा गुरु महाराज यानी बृहस्पति बन रहे हैं, जीवन के बड़े बड़े निर्णयों में हमें फिल्टर लगाना सिखाएंगे, यानी ज्ञान की उच्चतम रेखा तक हमें लेकर के जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्र जो भावनाओं का प्लैनेट है, अपनी भावनात्मक शक्तियों को मानव जीवन पर और भी ज़्यादा डालते हुए नजर आएंगे। विक्रम संवत 2083 के जो राजा है वो गुरु महाराज और मंत्री मंगल महाराज है। मंगल हमारे साहस पराक्रम के स्वामी हैं। वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट, रेलवे, आपका भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें भी उछाल लेकर के आएंगे। 2026 के राजा सूर्य जो अहंकार के, जो आत्मबल के, जो आत्मविश्वास के और जो नेतृत्व के स्वामी भी माने जाते हैं, यह समय नई ऊर्जाओं के परिवर्तन का साल सिद्ध होने वाला है। हमारे जीवन शैली में जो आदतें हैं, कर्म हैं, वो ग्रहों की चाल को बिना समझे अगर आप चलते हैं तो अशुभता योग हमें प्राप्त होते हैं, यानी जीवन में चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसलिए 2026 आने से पहले आप अपने जीवन में जो दैनिक दिनचर्या है उसमें ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और अपनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि 2026 आने से पहले वो नवग्रहों को समझते हुए, नई ऊर्जा को समझते हुए 2026 का स्वागत कर सकें। आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म जिस भी तारीख को हुआ होगा या जो भी आपकी राशि होगी, जो भी आपका लग्न होगा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जब हम कुंडली ज्योतिष की बात करते हैं तो ग्रह के बलों की, ग्रहों के गोचर की, दशा अंतर्दशा की और ग्रहों के दृष्टि की, भाव भावेश, ग्रहों का कारकत्व, नक्षत्र, योग, दोष, ये सभी हमारे जीवन में अपना अलग अलग इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। इन्हीं को देखते हुए ज्योतिषीय गणना एक मानव जीवन पर की जाती है। दशा अंतर्दशा हमारे जीवन में हमारे आज के जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर अपना प्रभाव डालती है। योग जो हमारी कुंडलियों में योग बनते हैं वो हमारे जीवन में दशा के परिवर्तन को दिखाते हैं, यानी शुभ समय या अशुभ समय। वहीं दूसरी तरफ राहु जो ब्रह्म, अचानक निर्णय, ऊंचाई पर ले जाने और ऊंचाई से गिराने के देवता भी माने जाते हैं। इन्हें ज्योतिषीय अगर शब्दों में बोला जाए तो एक तरह से इंस्पेक्टर हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा जज तक, यानी शनि महाराज तक भी पहुंचाते हैं। शनि महाराज परीक्षा, जिम्मेवारी, कर्म और हमारे कार्मिक कनेक्शंस को दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो सोच समझ के करिए। ये साल सूर्य का है और जिस दिन विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है उस दिन मीन लग्न में सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे। सूर्य महाराज मीन लग्न में विराजमान रहेंगे। 19 मार्च को विक्रम संवत की शुरुआत होगी। उस समय सूर्य महाराज के साथ चंद्र देवता, शनि देवता और शुक्र देवता भी विराजमान हैं। अगर हम 1 जनवरी 2026 का भी टोटल देखते हैं तो 2026, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर यानी चंद्र की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी, शनि की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी मिल रही है। सूर्य हमारे जीवन में नेतृत्व है, पिता है, संबंध है, अहंकार है। इसलिए इस साल अगर आप अपने 2026 को बहुत गंभीरता के साथ शुभ बनाना चाहते हैं तो इस साल अपने पिता की सेवा ज़रूर करें। ये आपके लिए बेहद
शुभ समय रहने वाला है। दूसरा उपाय, इस साल सभी, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे घर के बुजुर्ग हैं, चाहे घर के जवान हैं, सुबह जल्दी उठना ज़रूर शुरू करें। सूर्य उदय से पहले अगर आप उठते हैं और सूर्य देवता का वेलकम करते हैं और उन्हें जल देते हैं जो तांबे के लोटे से दिया जाता है, ये साल आपके जीवन में सुनहरा समय लेकर के आएगा। इसलिए इस साल 2026 शुरू होने से पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करें। कुछ लोग जो रात्रिकालीन जॉब्स करते हैं, जिनका रात का समय रहता है, अगर वो सुबह नहीं उठ सकते हैं तो वो अपने कर्म करके आए हैं, इसलिए उनके लिए ये बिल्कुल भी वो नहीं है। लेकिन जो लोग रात को सही समय पर नहीं सो रहे हैं और सुबह नहीं समय पर उठ रहे हैं, उनके लिए 2026 दुख और दरिद्रता को लेकर के भी आ सकता है। इसलिए सूर्य उदय से पहले उठना शुरू करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है, जो इस साल आपको बहुत ज़्यादा विशेष फल दे सकता है, आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि 2026 सूर्य की एनर्जी को लेकर के आ रहा है। अहंकार रहित होकर के अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। चौथा और विशेष उपाय, ये सूर्य का साल है, विक्रम संवत गुरु का है, यानी विष्णु नारायण की पूजा आपको शुभ फल दे सकती है। पूरा ही साल अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, राम राम की चैंटिंग या फिर सूर्य देवता की पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र, पीली चीज़ों का दान इत्यादि करते रहते हैं तो 2026 आपके लिए विशेष शुभ प्रभाव लेकर के आएगा। 2026 में गुरु का एनर्जी, सूर्य की एनर्जी हमें मिल रही है। इस कारण 2026 में अगर आप पूरा साल हल्दी का तिलक अपने मस्तक पे लगाते हैं तो ये साल आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा और बरकत को भी बढ़ाने वाला साल होगा। इस साल शनि महाराज मीन राशि में रहने के कारण शनिवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को तेल, उड़द की दाल, काला तिल, बेसन और साथ ही साथ पीली वस्तुओं का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा ही साल अगर आप रविवार, गुरुवार के उपवास या व्रत कर सकते हैं, पूजा इत्यादि कर सकते हैं तो बेहद शुभ फल आपको मिलेंगे। 2026 में 6 अंक प्राप्त हो रहा है जो शुक्र का अंक है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी इस साल मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए पूरा ही साल अगर आप किसी भी दुर्गा या लक्ष्मी जी के मंदिर में काले गुलाब जामुन चढ़ाते हैं 6 की संख्या में, और अगर आप विवाहित स्त्रियों को भी गुलाब जामुन भेंट करते हैं, श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं तो ये साल आपके लिए विशेष सुख सौभाग्य को लेकर के आएगा। जो लोग विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं वो इस साल शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग और सफ़ेद फूल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग इस साल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग इस साल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और प्रॉपर्टी लेने का योग भी बहुत सी राशियों के लिए ये साल बनने वाला है। जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं और शादी नहीं हो पा रही है, किसी कारणवश अवरोध आ रहा है, उनके लिए भी ये साल शादी विवाह के लिए काफ़ी शुभ समय को लेकर के आ रहा है। इसके लिए चाहे प्रॉपर्टी है चाहे विवाह के लिए आप लोगों को पीली चीज़ों का दान, जैसे पीले फल हैं, पीली वस्तुएं हैं, पीला बेसन है, पीली चीज़ों का दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य महाराज गर्म कपड़ों को भी दिखाते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्र, कंबल, गर्म वस्त्रों का दान इस साल करने से आप अपने कार्मिक डेप्थ को ख़त्म करते हुए नई ऊर्जा के संचरण को बढ़ा सकते हैं और अपनी जीवन में नई ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए अपने कार्यों की सफलता तक पहुंच सकते हैं। पूरा ही साल अगर आप पीले, सुनहरे, नारंगी, कॉपर कलर के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ जिन राशियों की शनि की 7.5 चल रही है वो लोग अगर पूरा ही साल बहुत ध्यान से काली चीज़ों का दान करते रहें, ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहें और साथ ही साथ अपने कर्मों पर ध्यान दें, गुस्सा कम करें, गलत संगति से बचें, झूठ कम बोलें, कर्ज लेने से बचें और आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं। उनके लिए शनि महाराज उनकी जो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं उनमें
आपको सरलता देखने को मिलेगी। इस साल के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं, क्योंकि सूर्य का और गुरु का साल है। नियम से रहें, सतर्क रहें, मेहनती बने, आलस बिल्कुल भी ना बने। सूर्य महाराज ईमानदार हैं, इसलिए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। और नेतृत्व यानी राजनीति के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, इसलिए अपने मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत अच्छा रखें। इस साल अगर आपकी नौकरी छूट रही है या व्यापार जा रहा है और आपको लग रहा है कि क्या होगा, तो ये साल नई ऊर्जा को लेकर के आ रहा है। तो जिनकी जॉब जाएगी उनको नई अच्छी जॉब मिलने के योग ज़रूर बनेंगे। और जिनके जीवन में बिजनेस व्यापार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनके जीवन में भी अच्छे उन्नत व्यापारों की ऊर्जा लेकर के ये साल आ रहा है। पूरा साल का जो टोटल नंबर 1 होने के कारण इस साल पितरों की ऊर्जा भी देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोगों ने अपने समय समय पर हम हर अमावस्या के दिन पितृ दोष के लिए या पितरों के लिए दान इत्यादि ज़रूर करते रहें। घर पे वाद विवाद से, अचानक नुकसान से, बहुत ज़्यादा कर्ज लेने से कृपया बचें, अन्यथा आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर इस साल सूर्य की एनर्जी को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए आप पूरा ही साल अपने गुरुजनों, मंदिरों में धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं, मंदिरों में लंगर में अन्न का भोजन का दान करते हैं, और जो हमारे प्रभु परमात्मा हैं उनको वस्त्र अगर आप पहनाते हैं, अपने नाम से श्रृंगार की वस्तुएं उनको देते हैं, छत्र चढ़ा देते हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी बड़ी सफलता को लेकर के आएगा। नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, कर्मनिष्ठ बने, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों पर ध्यान दें, एफर्ट्स डालें। ये साल बेहद शुभता को लेकर के हमारे जीवन में आ रहा है। यदि एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया राधे राधे टाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्या